मानिए ब्लैक नेचुरल्स आमंड ऑयल। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। ओम शांति। कल स्वामीनाथन भाई की हमने क्लास रखी थी। मैं समझती हूँ कि आप में से बहुतों ने अटेंड की होगी, लेकिन जब विंडो खुल रही थी तो नए नए तो दिखाई दे रहे थे। आप पुरानों में केवल 4-5 ही दिखाई दिए। हो सकता है फोटो नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसी कोई विशेष क्लास जब रखी जाती है तो हमें समय निकालना चाहिए। ज़रूर है कि समय आपका खाने पीने का भी होगा, नाश्ता करने का भी होगा, लेकिन आगे पीछे समय करके भी हम अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसी जो हस्तियां हैं वो हमेशा और सहज नहीं मिलती हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके बहुत स्थानों पर लेक्चर्स होते ही रहते हैं। वास्तव में कुछ उमंग उल्लास की कोई नई क्लास होती है तो जैसे एक पुरुषार्थ में पंखा लगता है आग तेज सुलगाने के लिए, पुनः आग तेज सुलग जाती है। तो ना सुनी हो तो कोई बात नहीं, टाइम बीत गया, अब कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप YouTube में कोई भी टाइम आपको मिले तो अवश्य सुनना। मैं देखती हूँ बड़े से बड़ा कोई कराए या छोटे से छोटा कोई क्लास कराए, क्लास से पहले उसे विचारना अवश्य पड़ता है कि इस क्लास के अनुकूल हमें कौन सा पॉइंट्स देने चाहिए।
ठीक उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें सुनाई। जिन्होंने सुनी उन्होंने नोट की, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लेंगे, क्योंकि अब समय है ज्ञान सुनकर अपनी झोली को भरपूर करना और लक्ष्य ही रखना है कि जो बाबा की मिसिंग पॉइंट्स हैं हमारे जीवन में उन्हें सुने और उन्हें अपने जीवन में धारण करते जाएं, ताकि कोई धारणा में कमी ना रह जाए। क्योंकि अभी बाबा कहता है टाइम मालिश पॉलिश करने का है, फाइनल तैयारी करने का टाइम है। तो फाइनल में तो हमें भी तो फाइनल होना पड़ेगा। और बाबा ने कहा फाइनल में फाइनल नहीं होंगे तो फाइन लग जाएगा, तो हम तो फाइन नहीं देना चाहते, इसलिए सब ख्याल रखेंगे। बाकी आप बाबा के सिक्की लदे रतन, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। कई बार कोई विशेष क्लास कहीं ना कहीं की हमको भी करानी होती है सुबह, कभी सुबह, कभी 11 बजे, कभी शाम को। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि आप सबको प्यारे बाबा के महावाक्य अवश्य मिल जाए, इसलिए मैं खास आपको महावाक्य जो पढ़ती हूँ वो पढ़ करके सुनाती हूँ, ताकि आप सब सुनते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप सुनिए। आज 28 जुलाई के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने बताया कि मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तो वंडरफुल एक्टर हो, एक्टर ही नहीं हो, वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। ये है वंडरफुल नाटक। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरंदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज है जो बुद्धिवान और दूरंदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? तो बाबा ने सुनाया, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरंदेशी बच्चे ही समझा सकते। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है और वे जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। आ गई है धरा पर, चोले बदलती रहेगी, पार्ट इसको बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता है। जब तक ड्रामा पूरा 5000 वर्ष का घटित ना हो जाए, तब तक एक भी एक्टर जो एक बार आ गया वो वापस बीच में नहीं जा सकता है। तो अब हम सबको मालूम है कि हम आए हुए हैं, हम बीच में जा नहीं सकते हैं, कंप्लीट होने पर जाएंगे। और हमें हमारे प्यारे बाबा इशारा दे रहे हैं कंप्लीट होने के लिए आपको क्या क्या करना है। और आज फिर ध्यान से हम सुनेंगे। रिकॉर्ड बजता है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। ये बाबा के बच्चों के लिए नहीं लागू होता। बाबा के बच्चे तो अपने समय की वैल्यू को जान चुके, अपने जीवन की वैल्यू बनाने का चांस सुंदर बाबा से ले लिया है। वो गवाएंगे नहीं अपने टाइम को, लेकिन फिर भी सावधान हम बच्चों को भी बाबा करते रहते हैं।
ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी हैं तो रॉन्ग भी हैं, क्योंकि कैच करके उन्होंने बनाया हुआ है गीत। तो कई अक्षर अच्छी तरह कैच हो गए, कई नहीं भी कैच कर पाए तो रॉन्ग कहेंगे। सुख में सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी इस सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते हैं। जब एक्टर एक्ट करके घर जाता है तो रिलैक्स करता है, क्योंकि बहुत थका हुआ आया है। पार्ट नहीं बजाते, पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। वो स्टेज नहीं है, ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। ये मनुष्य धरती, ये स्टेज है। इनके आदि मध्यंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा नहीं सकता है। वास्तव में यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है, पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा नहीं सकते, अपने को आत्मा समझना है। तुम आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अभी वह पार्ट पूरा हुआ है। बाबा राय देते हैं, राय देते बहुत सहज है। मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। कि यात्रा अक्षर है तो कहीं जाते हैं, जाते नहीं हो, बैठे यहीं हो। बाप आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी, कोई युद्ध की बात नहीं है। सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र अब पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य होंगे, जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। आप सामने बाबा के सुनते हुए कभी सिर को हाँ करो, कभी ना करो, क्योंकि जो समझ रहे हो उस अनुसार बाबा को इशारा तो दो। बाबा देखेगा मेरे बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंचा मर्तबा तुम पाते हो।
वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं, और यहाँ के शाहूकार से वो गरीब भी वहाँ के ऊंचे हैं। भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंचा बनती है। बाबा फर्क बताते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं, निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाबा यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं, सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम बच्चे दूरंदेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना कि क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। पिक्चर देख के आते थे, याद है, ड्रामा देख के आए, रास्ते सारे ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे मैं ही देख के आया हूँ। हर एक देख के आया, लेकिन जो भरा हुआ है अब वो उगारना शुरू करते हैं। तो बाबा ने हमें सुनाया, ये बेहद की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले में फिर दूसरा ऐड कर देते। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें ज़रा भी अदली बदली नहीं हो सकती है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पहाड़ पर जाते हैं। नाम रूप देश काल फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स की अपनी एक्ट का तो मालूम होता है हमें। बाप बच्चों को ये चक्र का राज समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं और फिर जाते हैं, और फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल्स समझाने में टाइम लगता है, और बीच में भले नॉलेज है फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। चाहे बीच में सारी नॉलेज है, लेकिन ये बातें समझाने में समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं। ऐसे भी हैं जिसको मानते हो उसमें बड़े कट्टर, या ना मानने वाले बड़े कट्टर हैं। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं और कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल और दूरंदेशी हो गई। तीनों लोकों को तुम जानते हो, हर मनुष्य के रोल को हम जानते हैं। सबका एक जैसा रोल तो होगा नहीं, कोई ना करेगा, कोई साहित्य लेगा, कोई नहीं लेगा। हमें मालूम है सबका रोल अपना अपना है।
मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, तीनों लोगों को अब तुम जानते हो। बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन का। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए। ये झाड़ सब धर्मों का नंबर 1 है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो नहीं सकता है। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म है तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े ना। लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। गोल्डन एज में जाते हैं और फिर आयरन एज में आते हैं। और बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। भले माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये रावण की गोल्डन एज है और वो ईश्वरीय गोल्डन एज है। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उनका प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुराने को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जो बाप का प्लान वही बच्चों का प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते। भाषाएं ढेर हैं। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो भाषा अनुवाद करते हैं, भाषा अनुवादक वो भी होते हैं जो सुन करके फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेज़ी सीखती हैं, फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलती रहती। अब तो इंग्लिश खूब बोलने लग गई क्योंकि सीख ली है। अब हिंदी बोल ही नहीं सकते, ऐसा भी हो जाता है। घर में ही आते तो माँ से इंग्लिश से बात करने लग पड़ते। बच्चों को बचपन से फिर इंग्लिश सिखाते, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाते और इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों को। वे बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। साचों में तो एक राज्य, एक भाषा थी जो फिर से स्थापित कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाबा की ही याद में रहना है। यह तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं।
और तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाबा को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया। सातयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाओगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने से मेहनत करनी है अपना ऊंचा पद पाने की। अकेले में जाने से तो बहुत ही मज़ा है, अपनी धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी, है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह हैं। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे जो हमारी नई दुनिया है। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहेगा। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा नहीं सकता है। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। एक शास्त्रों की विद्या, एक स्कूलों की विद्या है। ये फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखाते हैं। इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनको और कोई नाम नहीं रखा जा सकता, ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है ना। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, और दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्र की विद्या, और तीसरी है रूहानी नॉलेज। वे भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उनके पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर आकर सभी को देते हैं और सभी आत्माओं को देते हैं, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति का सागर, सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वे तो सिर्फ तोते माफी गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहोगे फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करते समय भी ये स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ
समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं। ज़्यादा भक्ति ज्ञान भी उठाएगा। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं। जब धारणाओं में चलने का समय आता है, मुश्किल प्रतीत होने लगता है, ढीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा थकना नहीं, अथक को सेवा करते रहो। मेहनत तो करनी है ना, मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे, अपनी उन्नति करनी है, चाहते हो ना करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि करके एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारे जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठे, फिर ये किया। समझते हैं कि पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे, हमारे बच्चे पोते पढ़ेंगे हमारी इस डायरी को तो कुछ सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर भी राज्य लेना है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं, और यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा है दूरंदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को
साक्षी होकर देखना है। वरदान। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। अब देखिए किसको गुड़िया बाबा ने कहा, कोई नए बाबा के बच्चे शायद नहीं समझ पाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं और फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। चिंतन कर कर के, सुना करके उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाबा की याद से बीती सो बीती कर सौन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सुस्मृति भाव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। छोटी छोटी बातों का चिंतन वर्णन ये समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। वो बाबा के बच्चे चाहे वो साधारण थे, गरीब थे, जब समय था, आवश्यकता थी, जब उन्होंने वो सहयोग दिया, वो सहयोग उनका कितने गुना मल्टीप्लाई हो करके प्रारब्ध के रूप में उनको मिलता है। तो बाबा ने तो कहा पदम गुना फल मिल जाता है। इसलिए सदा देखें, समय पर सहयोगी बने, कभी भी समय पर चूक न जाए। ये सहयोग हमको बहुत प्रारब्ध को प्राप्त कराएगा और कितने गुना, पदम गुना प्रारब्ध ज़्यादा मिलेगी, जितना कर्म या जो हम करते हैं उससे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलो प्यारे बाबा पास। जगी